मातृशक्ति का सम्मान। सप्तऋषियों में एक ऋषि भृगु थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। वो शिव जी को गुरुतुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव भृगु के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने माता से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चले। माँ शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार की और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृगु माँ और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करे। बहुत विचारने के बाद भृगु ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाए। शिव जी जानते थे भृगु के मन की बात। वो माँ को देखे। माता उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृगु और परेशान। कुछ पल सोचने के बाद भृगु ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता को भृगु के ओछी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृगु से कहा, भृगु, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और माँ ने भृगु से स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब भृगु न तो जीवितों में थे न मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृगु को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकारी नहीं। आज संसार में अनेकों ऐसे सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। स्त्रियों से उनका सम्मान न छीने, खुद जिए और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें। जय सिया राम। माँ ने भृगु से कहा कि स्त्री शक्ति की अनुपस्थिति में संसार अधूरा है। उन्होंने भृगु को समझाया कि प्रकृति और पुरुष का मिलन ही जीवन की सच्चाई है। जब स्त्रियां सम्मानित होंगी तभी समाज प्रगति करेगा। इसी दौरान भृगु ने अपने विचारों में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। जैसे जैसे जिस भृगु ने सोचा था वैसा बदलाव आया। महिलाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में समान हिस्सेदारी करने लगीं, जिससे समाज में उन्नति आई। यह परिवर्तन केवल भृगु के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक नई शुरुआत थी। सभी को याद रखना चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करना समाज का सम्मान करना है।